रात के 10 बज रहे थे। हवा में ठंडक घुली हुई थी। आर्यन अपनी गाड़ी तेज चला रहा था। हाईवे बिल्कुल खाली था। सिर्फ उसकी गाड़ी की लाइट्स अंधेरे को काटती हुई आगे बराच रही थी। उसका चेहरा परेशान था। आंखों में नींद नहीं थी। बस अंजलि की यादें बार बार आ रही थी। वो अंजलि को भूलना चाहता था, अपनी गलतियों से दूर भागना चाहता था, पर उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर मोड़ पर अंजलि की यादें उसे डरा रही थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में एकदम ताजा था। अचानक आर्यन ने गाड़ी घुमाई। एक छोटे से ढाबे को देखकर उसने ब्रेक लगा दी। उसे चाय पीनी थी और कुछ देर के लिए ही सही अपने ख्यालों से दूर जाना चाहता था। ढाबे पर कोई नहीं था। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। आर्यन ने एक कप चाय मांगी। गर्मा गर्म चाय पीते हुए वो फिर से अतीत में खो गया। अंजलि के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। प्यार, झगड़ा, गलतफहमी और फिर वो भयानक हादसा। सब कुछ धुंधला सा उसके दिमाग में आ रहा था। अंजलि की मौत के बाद से ही आर्यन खुद को दोषी मानता था। उसे लगता था कि अगर उसने उस दिन अंजलि से जिद न की होती तो शायद आज वो जिंदा होती। तुम्हें खुद को माफ कर देना चाहिए आर्यन। अचानक एक आवाज आई। आर्यन घबरा गया। ये आवाज, ये तो अंजलि की आवाज थी। आर्यन ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या मैं पागल हो गया हूं? उसने खुद से पूछा। फिर से वही आवाज आई। नहीं आर्यन, तुम पागल नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। सामने अंधेरे में उसे एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी। धीरे धीरे वो शक्ल साफ होती गई और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो अंजलि थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे हादसे से पहले थी। अंजलि, ये तुम हो? आर्यन ने डरते हुए पूछा। अंजलि ने एक ठंडी सांस ली। हाँ आर्यन, मैं हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की याद दिलाने आई हूं। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से। आर्यन की आवाज रुक गई।